यह कहानी तब की है जब बड़ी ही हंसल और उत्साह के साथ राम जी की वानर सेना रावण को हराने और माता पिता को मुक्त करवाने के लिए राम जी के साथ श्रीलंका की ओर बढ़ रही थी। वह जब आगे बढ़ रही थी तो विशाल समंदर देखकर रुक गई। फिर लक्ष्मण ने राम जी को एक बाण दिया जिससे वह पूरा समुद्र सूख जाता। लेकिन फिर जैसे ही श्री राम जी ने तीर कौमन से निकाला और कमान संभाली, उतने में समुद्र जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु कृपया ऐसा ना करें, आप भली भांति जानते हैं कि आपके इस बात से सारा समुद्र पल भर में सूख जाएगा। मुझ पर ऐसा अन्याय मत कीजिए प्रभु, अगर आप चाहे तो समुद्र पर सेतु बनाकर यह समुद्र पार कर सकते हैं। तब श्री राम ने कहा आपका यह सुझाव हमें पसंद आया। समुद्र देव बोले, इस तरह से तो हम दोनों की समस्या का हल निकल जाएगा। और इसके बाद प्रभु राम के सैनिकों ने पत्थर का पुल बनना चालू कर दिया। पत्थरों पर राम लिखते और बाकी की सेना उन्हें समुद्र में फेंकते और वो पत्थर समुद्र में नहीं डूबते। नहीं डूबने पर उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर सेतु बनाने का निर्माण कार्य दोनों तरफ से शुरू हुआ। समुद्र किनारे बैठकर श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ यह सारा नजारा देख रहे थे। हनुमान जी ने श्री राम से शिकायत की, प्रभु सारा कार्य ठीक ठाक से हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी सागर के तट पर इधर उधर घूम रही है। अगर कहीं वह हमारे पैरों के नीचे आ गई तो वह मर जाएगी। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और हंसकर बोले, कोई बात नहीं, उसे टहलने दो। फिर हनुमान जी ने गिलहरी की मंशा समझ गए। उन्होंने जाकर गिलहरी की पूंछ पर पांव रख दिया। तभी गिलहरी चिल्लाई, हे राम हे राम। तब श्री राम ने पास जाकर के गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर पूछा, इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच भला तुम क्या कर रही हो? तब गिलहरी ने श्री राम जी से कहा, यह पत्थर आपके पांव में ना चुभ ना जाए, इसलिए मैं पत्थरों पर टहल रही हूँ, इससे आपकी राह कुछ आसान हो जाएगी। बंदरों को आपकी सेवा करते देख मेरे मन में भी अरमान जागा कि मैं अपने प्रभु की कुछ सेवा करूं और इस राम सेतु में मैं भी अपना योगदान दूं। आप सत्य कह रहे हैं, मैं इस सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस मनहकारी हेतु आखिरकार भी कह सकती हूँ, और इसका भला मूल्यांकन भी क्या होगा प्रभु? पत्थर उठाने तो मेरे बस में नहीं, इसलिए मैं ही बालू ले आई। मेरी यह छोटी सी सेवा प्रभु आप स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में ले। गिलहरी की बातें सुनकर राम जी बहुत प्रभावित हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गिलहरी तू इतनी छोटी सी है, जब तेरी पूंछ पर पांव रखा तो तुझे बहुत दर्द हुआ होगा ना? तब गिलहरी बोली, हनुमान जी के चरणों की कृपा थी कि उनके चरण मुझ पर पड़े और मैं आपके हाथों में आ गई और मुझे आपकी कृपा मिली। तब श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रेम अतुलनीय है, संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे और मेरी परम भक्त मानकर तुम्हें सदैव अच्छी दृष्टि से देखेंगे। मैं तेरी यह सेवा कभी नहीं भूलूंगा। रघुकुल पर तेरा यह एहसान रहेगा, तेरी यह कथा सुनाई जाएगी। फिर भगवान श्री राम ने जब यह वचन कहकर प्यार से अपनी उंगलियों से उस गिलहरी को सहलाया तो उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर राम जी की उंगलियों के निशान धारी के रूप में उस पर छप जाते हैं। तभी से यह माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद धारियां और कुछ नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अधिक समय आ चुका था, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम की समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना हो तो किसी काल में और ना ही किसी अन्य देवता में। कालचक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से बोले, हनुमान सीता जी की अंगूठी इस छेद में चली गई है,
क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? तब हनुमान जी बोले, प्रभु बस इतनी सी बात, अंगूठी लेकर आता हूँ। तब हनुमान जी पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वह और नीचे चली जाए। अब वो अंगूठी पाताल लोक में पहुंची, जहाँ बहुत से अंगूठी के बीच में जा चुकी थी। राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं, ये तो बहुत सी अंगूठियाँ पड़ी है। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, यह मुझे देखना होगा। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने एक महात्मा का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। संत के वेश में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए, और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्युदंड दिया जाए। तब राम जी कहते हैं कि आपके आदेश का पालन करूंगा, हमारी बातों को जो सुने उसे मृत्युदंड दिया जाए। तब लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा पाकर बोले, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी लक्ष्मण सीखते हैं कि मेरे से मुनि राज से कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए। इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाए और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कर्म दिया है। इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्रण करना ही मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। आपको सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी है प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चली रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हमको श्री राम से मिलना है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुवार महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। ऋषि को क्रोध आ गया और वह श्राप देने लगे, तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। जब लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि अगर इन्हें भैया से नहीं मिलवाया तो इन्होंने शराप देकर पूरी नगरी को भस्म कर देंगे। अगर मैं जाने दिया तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुवार मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देखकर भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए। एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। राम जी ने अपनी कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। तब कुलगुरु श्री राम से बोले कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। त्याग करना मृत्यु के बराबर ही है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी कोई त्याग करने के बात करते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, मेरा त्याग मत करना, मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्रीराम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीरसागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम की लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि और अपने परमधाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और बोले, प्रभु आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं।
प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा, और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और आप अपने जीवन में इनसे कुछ जरूर सीखेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक और नई वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम लिखना ना भूलें।